जय हिंद, नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। एनपीएस प्राण कार्ड तो आप उसे अपने पते पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। जी हाँ, आप यह सही सुन रहे हैं। नेशनल पेंशन स्कीम का जो प्राण कार्ड है, अभी हाल ही में जो विशिष्ट शिक्षक बंधुओं का जो प्राण कार्ड बना है, जनरेट हुआ है, जिसका उपयोग एनपीएस में किया जा रहा है, आप उसे पोस्ट से भी मंगा सकते हैं। तो हम इसको कैसे आप पोस्ट ऑफिस से मंगा सकते हैं अपने पते पर, इसकी पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए इस खबर को जानते हैं, इस जानकारी को हासिल करते हैं कि एनपीएस का जो प्राण कार्ड है पोस्ट ऑफिस से कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर के गूगल में आना है और गूगल में आने के पश्चात आपको सर्च करना है CRANSDL। जैसे सर्च करने के पश्चात आपके समक्ष ऐसे लिख करके आएगा पहला CRANSDL, आपको इस पर टच करना है और जैसे ही आप इस पर टच कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके आएगा। देखिए, इस तरह से डाटा खुल करके आएगा। एक ऊपर में लिखा रहेगा सब्सक्राइबर और नीचे में लिखा रहेगा नोडल ऑफिसर अदर इंटरमीडिएट्स लिखा रहेगा। लेकिन हमें इस साइट पर नहीं जाना है, हमें जाना है सब्सक्राइबर पर, क्योंकि आपको जानकारी होगी जैसे प्राण जनरेट करने के लिए आवेदन किया जा रहा था तो न्यू सब्सक्राइबर पर क्लिक किया जा रहा था, तो न्यू सब्सक्राइबर पर ही जा करके अपने सारे डाटा को भरा जा रहा था। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है इस पर हम जाएंगे, इस नीचे वाले को क्रम को छोड़ देंगे, ऊपर वाले क्रम पर ही अंकित करेंगे। तो इसको जैसे ही आप ऊपर वाले क्रम पर अंकित करने का प्रयास करेंगे तो आपके समक्ष स्क्रीन पर इस तरह से शो करेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी हो जाएगा आपका प्राण नंबर और ये हो जाएगा पासवर्ड। यदि आपने पासवर्ड बनाना नहीं सीखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पासवर्ड कैसे बनाया जाएगा इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यदि आपने एनपीएस का जो प्रोटियान का जो ऐप है, उस ऐप में भी आपने अपने जानकारी को हासिल कर सकते हैं कि कैसे आप वहाँ उसमें जा करके अपने डाटा को जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहाँ भी आपको पासवर्ड बनाना होता है। तो चलिए, आपको जैसे यूजर आईडी में अपना प्राण नंबर डाल देना है और जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है और ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पर क्लिक लिख देना है और यहाँ पर ये जो आई अंडरस्टैंड लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है सही का, और उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है सबमिट पर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही जैसे हम देखिए हमारा हमने यूजर आईडी लिख दिया, पासवर्ड डाल दिया और इस कैप्चा को लिख करके सबमिट बटन पर क्लिक किए, हमारे समक्ष या आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके आ जाएगा। आपका प्राण नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, आपका यहाँ पर ईमेल आईडी लिखा हुआ आ जाएगा और स्टेटस वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा आई एम गिविंग माई कंसर्न टू रिसीव द एनुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट बाई ईमेल। या मैं लिख रहा है कि अब जो कुछ भी वार्षिक ट्रांजेक्शन होगी, लेन देन होगी हमारे अकाउंट पर, प्राण अकाउंट पर, एनपीएस अकाउंट पर, वह सभी जानकारी हमें ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो इसके बाद इसको क्या करना है, सबमिट पर इस पर क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आगे बढ़ जाइएगा तो आपके समक्ष इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि एनुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट ऑन ईमेल, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन गो ग्रीन इनिशिएट बाई प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, योर चॉइस फॉर एनुअल एनपीएस स्टेटमेंट फॉर योर प्राण। इतना नंबर पर यह जिक्र किया हुआ आ जाएगा आपके समक्ष इस तरह से। और उसके बाद फिर इसमें यहाँ पर जो बैक का बटन तो दिख रहा है यहाँ पर, इस पर बैक पर बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो बैक पर बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके सामने आ जाएगा। देखिए, जब आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके आ जाएगा तो यहाँ पर आपके समक्ष कई प्रकार की जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेक ट्रांजेक्शन, मैनेज बाय अकाउंट, अकाउंट स्टेटमेंट, गोल प्लानर, ट्रैक ट्रांजेक्शन, मैनेज माय विड्रॉल, ये सभी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। तो हमें जाना है, यहाँ जो मैनेज माय अकाउंट लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैनेज माय अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा
तो आपके समक्ष यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कंट्रीब्यूट ऑनलाइन, चेंज पीएफएम एसेट क्लास, स्विच टू टीयर 1, एक्टिवेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रिंट प्रान कार्ड, इनिशिएट शिफ्टिंग रिक्वेस्ट। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रिंट प्रान कार्ड, यहाँ पर इसी को आपको टच करेगा। जैसे ही आप इसको प्रिंट प्रान कार्ड पर टच करिएगा, तो जैसे ही आप टच कीजिएगा तो आपके समक्ष ये प्रान कार्ड आपका दिख जाएगा। देखिए प्रान कार्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपका जो प्रान कार्ड जो आपने विभाग में जमा किया है HRMS ऑनबोर्डिंग करने के लिए, वही प्रान कार्ड हुबहू यहाँ पर आपके समक्ष दिख जाएगा। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जन्म तिथि, प्रान नंबर, आपका जो सिग्नेचर है वह यहाँ पर दिख जाएगा। और उसके पश्चात क्या करना है कि आपको इसे जो यहाँ पर लिखा हुआ है रीप्रिंट प्रान कार्ड, इसको बोल रहा है कि रीप्रिंट करना है। आपको पोस्ट ऑफिस से मंगवाना है, डाक से मंगवाना है अपने पते पर, तो रीप्रिंट प्रान कार्ड पर यहाँ पर टच कीजिएगा। तो जैसे रीप्रिंट प्रान कार्ड पर टच कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके आएगा। दिखा है रीप्रिंट ऑफ प्रान कार्ड थ्रू दिस मोड ऑफ ए अवेलेबल ट्रांजेक्शन एंड यूनिट्स प्रिंटिंग टू द चार्जेज विल बी रिडीम फ्रॉम योर प्रान। यह भी सभी जानकारियाँ लिखा हुआ है। फॉर डिटेल्स फॉर चार्जेज प्लीज विजिट, आप इस साइट पर जा कर के अपना क्या चार्ज लगेगा आप वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसके वाला यहाँ पर कंफर्ट बटन पर क्लिक कर देना है रीप्रिंट प्रान कार्ड के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके सामने आ जाएगा। प्रान नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और जिस तारीख को आप ये कर रहे हैं टाइम, वह टाइम दिखा हुआ आ जाएगा। और आपका एक एक्नॉलेज नंबर आएगा। इसके पहले आपको बता दें कि इसके पहले आपको एक OTP आएगा। एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और उस मोबाइल नंबर पे जैसे ही आप OTP डालिएगा तो आपका यह एक्नॉलेज नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। इस प्रक्रिया को जैसे ही आप यहाँ पर कंफर्म कीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही आप कंफर्म बटन दबाइएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर NPS से रजिस्टर्ड है, उससे आपका उस नंबर पर मैसेज आ जाएगा। और मैसेज आने के पश्चात आपके समक्ष यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है एक्नॉलेज नंबर। इस नंबर से आप आसानी से ट्रैक जान सकते हैं कि आप का जो प्रान कार्ड है कहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है। आप आसानी से इस प्रोसेस को कर करके आप अपने पते पर आसानी से मंगा सकते हैं प्रान कार्ड को। जैसे पैन कार्ड प्रिंट किया हुआ आता है आगे पीछे, उसी तरह से हुबहू यह भी आपके पते पर चला आएगा। जो जहाँ कहीं भी आपको आवश्यकता हो, उस आवश्यकता को पूरा कर सके। जैसे पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, उस तरह से इसे भी आप इसे अपने पते पर आसानी से मंगा सकते हैं। तो अब उसके बाद आपको ये जो यहाँ पे एक्नॉलेज नंबर जो लिखा हुआ है, तो इसकी आप जानकारी कैसे ले पाइएगा कि आपका पैन कार्ड कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि यहाँ पर जैसे ही इस साइट पर आइएगा, यहाँ पर आइएगा, जैसे ही इस साइट पर कहाँ गया, हाँ यहाँ पर जैसे ही इस साइट पर आइएगा, देखिए यहाँ पर आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैन कार्ड डिस्पैच स्टेटस, ये लिखा हुआ है पैन कार्ड डिस्पैच स्टेटस। इस यहाँ से आप यहाँ पर जाकर टच कीजिएगा तो एक्नॉलेज नंबर मांग करेगा। वो एक्नॉलेज नंबर डालिए और उसके बाद वो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कहाँ तक आपका पैन कार्ड पहुँचा हुआ है। आप अपने पोस्ट ऑफिस से संपर्क कीजिए और आप वहाँ से ले लीजिए। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए। धन्यवाद।